दोस्तों, आपको ये बताना था कि महाबली आर्यन के वजह से स्टोरी में कहीं कहीं देव की जगह आर्यन ही गया है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। पहले ही देव की आंखों में देखा को उसे बहुत ही अलग था। जी किसी आम इंसान में नहीं होता है कि पल ले लिए उसे लगा कि कैसे कि वह देव के बारे में जानता है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद दोबारा देविका से बोला, राजकुमारी, मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूं। उसकी बात पर देविका ने हां में सर हिला दिया और फिर बोली, बुजुर्ग, आप देव से क्या बात करना चाहते हैं? उसकी बात पर बुजुर्ग ने कहा, राजकुमारी, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे के बीच ही रहे तो अच्छा रहता है। उनकी बात पर देविका उनको हैरानी देखने लगी, क्योंकि आज वह कुछ अलग व्यवहार कर रहे थे। पर देविका को उनके ऊपर विश्वास, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसे बुजुर्ग ने देव को अपने पीछे आने के लिए कहा। उनके कहने पर उनके पीछे पीछे कुछ दूर चला गया। जैसे ही देव और वह बुजुर्ग एक साथ दूसरी जगह गए, तभी उस बुजुर्ग ने दिल से कहा कि बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी को पसंद करते हो, पर तुम्हारा उसे भूल जाना ही तुम्हारे और राजकुमारी के लिए अच्छा होगा। जब देव ने उसकी बात सुनी तो हैरानी से उसे देखने लगा। तभी उसने कहा कि यह नामुमकिन है। जैसे ही उसे बुजुर्ग ने देव की बात सुन तो वह उसे घूरने लगा और बोला, बच्चे, शायद तुम अभी जानते भी कि तुम किसके सामने खड़े हो। इस वक्त देव की आंखों से मासूमियत गायब हो गई थी। उसके अंदर एक अलग ही तेज था। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई, जिसे वह बुजुर्ग भी नहीं सह पा रहा। पता नहीं क्यों, पर इसे देव का चेहरा देखा लग रहा था। पर उसने अपने सर को झटका, बोला, देखो, मैं तुम्हारे और राजकुमारी के भलाई के लिए ही बोल रहा हूं। तुम अभी जानते भी नहीं कि तुम जिसे हम लड़की समझ रहे हो वह कोई आम लड़की नहीं है। उनके पीछे न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा पड्ढे हैं। इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप जानते हैं, मेरी पूरी जिंदगी में देविका ही ऐसी लड़की है या इंसान है जिसे आज मुझे पहली बार मुझे इज्जत और प्यार से बात कर। आज मुझे पहली बार लगा कि अपनापन क्या होता है। पहली बार समझ में आया कि कोई अपना केयर करता है तो कैसा लगता। और आपको लगता है मैं अपनी वह पहली फीलिंग मार दूं, पर यह नामुमकिन है। अगर इस वक्त देविका देव को देख लेती तो वह उसे पहचान भी नहीं पाती। किया उसी का। इस वक्त देव का और आप पूरी तरह से बदल चुका था। तभी उसे बुजुर्ग ने कहा, देखो बच्चे, मैं यह सब तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा हूं। तुम राजकुमारी से जितनी दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। पर देव उससे किसी भी बात को करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देविका कौन है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि देविका मेरे साथ होगी। अगर इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आप या आपका परिवार मेरे और देविका के बीच आता है तो मैं पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही देव ने यह कहा, उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति निकलने लगी, जो उसी वक्त एव के अंदर अचानक से कुछ जागृत हो गया। इस जो गोल्डन ड्रैगन था, उसको भी देव के अंदर की उस शक्ति से खौफ महसूस हो रहा था। सामने खड़ी डोरिया बाजुर्ग की बात ही अलग थी। वह एक शशक की आभा थी। गोल्डन ड्रैगन को समझ में नहीं आया कि आखिर देव के अंदर किसी शासक की आभा कैसे हो सकती है। वही इस वक्त देव की आंखों में इतनी ज्यादा तप थी कि बुजुर्ग भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। जैसे ही इस बुजुर्ग ने उसके और को और उसकी आंखों की तेज को महसूस किया, वह समझ गया कि देव कोई मामूली योद्धा नहीं है। इसीलिए उसने नमी व्रतना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कहा, देखो बच्चे, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम राजकुमारी का पीछा छोड़ दो, पर बात यह है कि जब तक इतने ताकतवर ना हो जाओ, एक पूरे साम्राज्य को खत्म कर सको, तब तक उसके पिता कभी भी तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे। जब दोनों उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, बस इतनी सी छोटी बात के लिए आप मुझे डरा रहे थे। मैं देव राठौर आपसे दोबारा वादा करता हूं, अगर मेरे और देविका के बीच कोई भी आया तो उसके साथ मैं पूरे समुदाय को बर्बाद कर दूंगा। अगर देविका के लिए मुझे आपकी भी परिवार को बर्बाद करना पड़ा तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो उसे बुजुर्ग देव की बात सुन तो वह बोल, बस तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम जिस परिवार को खत्म करने की बात कर रहे हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही इसके ताकत के बारे में जानते हो।
उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक डेविल स्मॉल आ गई। उसने कहा, तो राजपूत परिवार इतना बड़ा हो गया कि मैं उसके बारे में जान भी नहीं सकता। जैसे ही उस बुजुर्ग ने देव की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि राजपूत परिवार के बारे सिर्फ कुछ बड़े परिवार को भी मालूम नहीं था, पर इस छोटे से लाडिचके को मालूम था। इस बात की हैरानी थी कि आखिर देव जैसे छोटे से बच्चे को राजपूत परिवार के बारे में कैसे मालूम है, और वह ऐसी बात कर रहा है कि राजपूत परिवार उसके सामने कुछ भी नहीं। तभी उसने दोबारा देव से कहा कि बच्चे, मैं जानता हूं कि इसके बारे में राजकुमारी ने तुम्हें बताया होगा, पर यह राजपूत परिवार तूने जितनी छोटा लग रहा है, वह उतना ही बड़ा राजपूत परिवार इतना बड़ा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही देव ने यह सुना तो बोला, आप मुझे यानी देव राठौड़ को इस बात की धमकी दे रहे हैं कि राजपूत परिवार बहुत बड़ा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 2 सालों में आप लोगों से मिलने आता हूं। आज देखता हूं कि मुझे और देविका के बीच कौन है। उसकी बात और उसकी कॉन्फिडेंस देखकर खुद वह बुजुर्ग समझ गया कि आखिर उस बोध भिक्षुक ने देव को क्यों बोला था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, बच्चे, मेरा फर्ज था को तुम्हें समझा दूं, पर तुम मानने को राजी नहीं हो। कोई ना तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि आखिर तुमने किस परिवार के बारे में यह बोला है, और राजपूत परिवार क्या है। उसके बाद वह वहां से चला गया। जैसे ही वह जाने वाला था तभी देव भी वहां आ गया। जैसे ही देविका ने देव को देखा, वाह, जल्दी से देव के पास चली आई। जैसे ही उस बुजुर्ग ने देव पास देविका को देखा तो वह कुछ बोलने ही वाला था कि देव उसे आग भरी नजरों से घूरने कहा, जिससे वह बुजुर्ग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसके बाद देव ने देविका से कहा, देविका, मैं जानती हूं कि तुम अभी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती। जैसे ही देविका ने देव की बात सुनी तो वाह, बहुत हैरान हुई। उसने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बात पर देव ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसके बाद उसके कहा, देखो देविका, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अगले 2 साल के बाद इसी तारीख को तुम्हारे सामने होऊंगा और कोई भी मुझे रोक भी नहीं पाएगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारे लिए पूरे साम्राज्य या पूरी दुनिया को खत्म ही क्यों ना हो। जैसे ही देविका ने देव की बात सुनी वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि देव इस वक्त बदला बदला लग रहा था, लेकिन उसे देव को आंखों में सच्चाई दिख रही थी, इसीलिए उसके हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह देव के सीने से लग गई। तभी देव उसके सर को सहलाते हुए बोला, तब तक अपना ध्यान रखना और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देव ने उस बुजुर्ग से कहा, अगर देविका को कुछ हुआ तो उसका कर्ज राजपूत परिवार नहीं चुका पाएगा। जैसे ही उस बुजुर्ग ने देखा कि देव बार बार राजपूत परिवार का मजाक उड़ा रहा है तो वह उसे घूरने कहा। जैसे ही देव ने यह देखा तो उसने ने भी उसे घूरना शुरू कर दिया। उसके बाद देविका देव के सीने से अलग हुई। उसके आंखों में अंशु थे, पर है जानती थी कि वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती। उसके बाद उसके दोबारा देव की तरफ देखा और उस बुजुर्ग के साथ जानते वक्त उससे बोली कि अपना ध्यान रखना और आना जरूर नहीं, तो फिर कभी मुझे देख भी नहीं पाओगे। उसके बाद देविका देव के सीने से अलग हुई। उसके आंखों में अंशु थे, पर है जानती थी कि वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती। उसके बाद उसके दोबारा देव की तरफ देखा और उस बुजुर्ग के साथ जानते वक्त उससे बोली कि अपना ध्यान रखना और आना जरूर नहीं, तो फिर कभी मुझे देख भी नहीं पाओगे। देव ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, वाला रहा कि मैं खीर आऊंगा। उसके बाद उसके देविका जाए हुए देखा। देविका की आंखों में अंशु के थे, मगर देव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कि वह एक्सप्रेशन लेस हो। वह कुछ पल बाद वे लोग वहां से चले गए। जैसे ही वे लोग गए देव बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था कि उसे देविका के जाने का कितना बड़ा दुख हुआ था। उसकी जब गोल्डन ड्रैगन ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, बच्चे तुम उदास ना हो, मैंने जो भी किया वह तुम्हारे और इस लड़की के भले किया ही किया है। शायद तुम जानते भी नहीं कि इस लड़की का परिवार कितना बड़ा है। अगर तुम्हारे साम्राज्य जैसे 100 साम्राज्य मिलकर उस पर हमला कर दिया तब भी वे लोग उसके परिवार के सामने चींटी जैसे होंगे। देव ने जब उनकी बातें सुनी तो उसके चेहरे मासूमियत और हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, जा बच्चे, ये बात बिल्कुल सही है। उसकी बात देव को हैरानी हुई। तभी गोल्डन ड्रैगन बोला,
बच्चे तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे प्रेमिका के पीछे कितनी बड़े बड़े योद्धा है। इसीलिए मैंने तुम पर कब्जा लिया था, ताकि उस बुजुर्ग को लगे कि तुम्हें वो बात है कि किसी और में नहीं है। जा। देव ने उसकी बात सुना तो बोला, पर आप एक बताए कि आपने उन्हें 2 सालों का वक्त क्यों दिया? 2 सालों में क्या होगा? मैं इतने ताकतवर कैसे बनूंगा? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे ये इश्क है ना, वह इंसान से कुछ भी करा सकता है। उसके बाद वह बच्चे किया ने कहा है, तेरी गलियों से हर रोज गुजरता हूं, तुम सोच भी नहीं सकती उतना तुमसे प्यार करता हूं। इस दुनिया में हर कोई हार जाया करता है, पर तुम्हारे लिए इस दुनिया से भी जीत सकता ही। जब देव ने उनकी बात सुनी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बोला, आप कहना चाहते हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें इश्क हुआ, तुम्हारा महबूब तुमसे दूर है और तुम्हें शायरी भी समझ में नहीं आई। फिर बोला, बच्चे ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, पर की बात याद रखना कि अगर तुमने आपकी शक्तियों को नहीं बढ़ाया तो तुम अपने जिंदगी के इकलौते इंसान को खो दोगे। जब देव ने उनकी बात सुनी तो उसने देविका को खोने के बारे में कुछ देर सोचा। उसके अंदर के बेचैनी ने घेर लिया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे बनाना है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आप बताए, मैं कैसे बन सकता हूं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा स्टूडेंट बनाना होगा। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, क्या आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं? आप कैसे मुझे सबसे ताकतवर इंसान बना सकते हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे अभी तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ को ही उसका स्टूडेंट बनने की सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी उसकी स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक को भी मेरा स्टूडेंट बन सका। आज तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनने की सोचा है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साफ दिल को देखकर। जब देव ने देखा कि वे अपना बड़ाई खुद से कर रहा है तो उसने कहा, मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन अचानक उसके शरीर बाहर आ गया। कैसे ही वह बाहर आया, उसे देखकर देव थोड़ा डर गया। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन उसे डरता हुआ देखा तो वह बोला, बच्चे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और रही बात मेरी तो यह देखा। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन ने के फूंक मारी, जिससे उसके मुंह से के भयानक शक्ति निकली और जाकर सामने के पेड़ से टकरा है। एक पेड़ एक पल में ही पूरी राख में बदल गया। जैसे ही यह हुआ, देव के चेहरे पर के मुस्कान आ गई। उसके कहा, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा स्टूडेंट बनना होगा। और तुम यह बात भी जानते हो कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने 2 सालों में अपनी शक्तियां नहीं बढ़ाई तो अपने प्रेमिका को भूल जाओ। जैसे ही देव ने उनकी बात सुन, वह बहुत हैरान हुआ। देव अपने घुटने पर आ गया और बोला, मास्टर, आप अपने स्टूडेंट का अभिवादन स्वीकार करिए। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन देव की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जो बच्चे इसके बाद में जो कहता हूं वह करते जाओ। तुम्हें भी मैंने अपनी तरह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं बना दिया तो कहना, यह तुम्हारे मास्टर का तुमसे वादा रहा। देव ने उनकी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने पूछा, मास्टर, क्या सच में दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन सकता हूं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन में हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, बच्चे इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। अभी मैं जो करने जा रहा हूं इसमें तुम्हें थोड़ी दर्द होगी, लेकिन अगर तुमने इस दर्द को बर्दाश्त कर लिया कि तुम अपने लेवल की योद्धाओं से 2 गुना ताकतवर हो जाओगे और तुम्हारी शारीरिक शक्ति उनसे ज्यादा होगी। गोल्डन ड्रैगन में हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, बच्चे इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। अभी मैं जो करने जा रहा हूं इसमें तुम्हें थोड़ी दर्द होगी, लेकिन अगर तुमने इस दर्द को बर्दाश्त कर लिया कि तुम अपने लेवल की योद्धाओं से 2 गुना ताकतवर हो जाओगे और तुम्हारी शारीरिक शक्ति उनसे ज्यादा होगी। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने उसी हैरानी में गोल्डन ड्रैगन से, कुछ मास्टर, क्या ये सही बोल रहे हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे मैं तुमसे जो भी बोल रहा हूं वह बिल्कुल सच है। इससे तुम्हारी शक्ति भी 2 गुनी हो जाएगी, साथ में तुम्हारा सुरक्षा भी 2 गुना बढ़ जाएगा, साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ेगी। उसकी ने पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन में कहा,
बच्चे, एक बात है, तुम्हें इसमें दर्द को बर्दाश्त करना होगा। अगर तुमने इस दर्द को बर्दाश्त कर लिया तो समझो को तुमसे सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसकी बात पर देव थिड्स हिचकिचा गया। भले कुछ भी हो देव, अपने आप को कितनी भी हिम्मत दे दे, लेकिन वह भी 15 साल का मासूम बच्चा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द ही सहा था। उसे लगा था कि उससे वह इन सभी चीजों से बच जाएगा, मगर उसके इस बात पर बारे में सोचा भी नहीं था कि वह किस चीज से भाग रहा था। उसके साथ वही हुआ जैसे ही ये हुआ। उसने गोल्डन ड्रैगन से पूछा, मास्टर, क्या यह सभी प्रक्रिया बिना दर्द के नहीं हो सकता? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने कहा, बच्चे, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हमें एक मनपसंद चीज चाहिए तो उसके साथ उससे भी बड़ी चीज को देना पड़ती है। अगर तुम्हें बड़ी सत्ता चाहिए तो तुम्हें कुर्बानी भी बड़ी देनी होगी। जब देव ने उसकी बात सुनी तो चेहरे पर के लाचारी वाली मुस्कान आ गई, लेकिन वह देविका के लिए हर दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। इसीलिए उसने गोल्डन ड्रैगन से कहा, मास्टर, मैं हर दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों करना पड़े, कितनी भी बड़ी दर्द को बर्दाश्त करनी पड़े, मगर मैं ताकतवर बनने के लिए हर दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन के चेहरे पर के मुस्कान आ गई। उसके कहा, बच्चे, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद की थी। अब हुई में मर्रे स्टूडेंट वाली बात। उनकी बात पर देव के चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान आ गई। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन इंसानी रूप में आ गए। जैसे ही देव ने उसके इस रूप में देखा, वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या आप इंसान भी बन सकते हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? उसकी बात पर देव हैरानी से उसे देखने कहा, मास्टर, पर आप तो एक इंसान के रूप में कैसे बदल डालते हैं? आप तो कि ड्रैगन है। यह पूछते वक्त देव के चेहरे पर के अलग ही मुस्कान थी। जब गोल्डन ड्रैगन ने उसकी बात सुनी तो बोला, बच्चे, अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसके कहा, चलो तुम बस इतना जान लो कि मेरा नाम विकास है। उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद विकास की ने देव से कहा, बच्चे, तुम अपने ऊपर के कपड़े उतार कर यहां पर सो जाओ। जैसे ही देव ने यह बात सुनी, वह उसके गाल शर्म से लाल हो गए। जैसे उसकी अजीब नजरों से विकास जी को देखना शुरू कर दिया। जब विकास की ने उसे ऐसे करते देखा तो वह बोले, बच्चे, मैं जो भी करने वाला हूं उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने ही होंगे। तुम इतने जिद करना क्यों रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारी इज्जत लूट रहा हूं। तुम अपने प्रेमिका के सामने भी तो बिना कपड़ों के थे। मैंने पहले भी तुम्हें जिंदा करने के लिए यह सब देखा हुआ है, इसीलिए तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। कैसे ही देव उनकी बात सुनी तो वह कुछ बोलना चाहता था, पर जब उसने इनकी मिजाज को देखा तो वह पहले हिचकिचाया। उसके बाद उसने धीरे से अपने ऊपर के कपड़े उतार दिया। उसके बाद उसके गाल शर्म से लाल हो गया था। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने कपड़े को उतरे। जैसे ही विकास जी ने यह सब देखा तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बच्चे, आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रहे है, जैसे कि किसी लड़की के सामने हो? बच्चे, एक गुरु पिता के समान होता है, इसलिए उससे उतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं हुआ। उसकी बात पर उसने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे से अपने कपड़े को निकाल दिया। जैसे ही ये देव जल्दी से जाकर पत्थर उल्टा लेटा गया, उसकी इस हरकत के देखकर विकास जी को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को दबा लिया। वे जानते थी अगर उन्होंने हंसा तो देव फिर नहीं रुकने वाला। जैसे ही वे देव के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर ड्रैगन स्केल को बनाने जा रहा हूं। इसमें तुम्हें थोड़ी परेशानी भी हो सकती है और थोड़ा दर्द भी, मगर तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि यही दर्द तुम्हें तुम्हारी देविका को मिला। सकता है जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, मास्टर, मैं हर दर्द को बरसात करने के लिए तैयार हूं। आप जी चाहे कर सकते हैं। उसकी बात पर विकास जी को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने देव की हिम्मत को देखा तो उन्हें थोड़ी रहता मिली। यही नहीं, साथ में उसमें अपने आप को संभाला। फिर उन्होंने अपने उंगलियों में सुनहरी शक्तियां भरनी शुरू कर दी। जीसस आसपास की शक्तियां में हलचल मचे, मगर उन्होंने अपने आप शांत रखा। आप जी चाहे कर सकते हैं। उसकी बात पर विकास जी को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने देव की हिम्मत को देखा तो उन्हें थोड़ी रहता मिली।
यही नहीं, साथ में उसमें अपने आप को संभाला। फिर उन्होंने अपने उंगलियों में सुनहरी शक्तियां भरनी शुरू कर दी, जिससे आसपास की शक्तियां में हलचल मचे, मगर उन्होंने अपने आप शांत रखा। उसके बाद उन्होंने देव से दोबारा कहा, बच्चे कुछ भी हो बर्दाश्त करना। उसके बाद उन्होंने अपने अंगुली को देव के उल्टी गर्दन पर रख दिया। जैसे ही यह हुआ, अचानक देव को महसूस हुआ कि किसी ने उसके गर्दन में गर्म लोहे का सरिया लगा दिया ही। आर्यन की तेज चीखें निकल गई जैसे ही यह हुआ। सुनहरे ड्रैगन ने कहा, बच्चे मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, पर तुम्हें अपने आप को संभलना ही होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह दर्द तुम्हें कहां तक ले जाएगा, जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे ही देव ने उनकी बात सुना तो उसने अपने आप को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर वह अपने आप को नहीं रोक पाया और न उसे अपना दर्द बर्दाश्त हो रही थी। जैसे जैसे वह अपने प्रोसेस को कर रहे थे, वैसे वैसे देव की हालत और भी खराब होती जा रही थी। तभी देव ने कहा, मास्टर अभी इतना वक्त लगने वाला है उसकी बात पर। वह बोले, बच्चे तुम्हें इसको बर्दाश्त करना ही होगा। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर है, पर बच्चे ये जो मैं कर रहा हूं वह एक ड्रैगन स्केल है। इस शक्ति से तुम्हारी शक्ति आम कल्टीवेटर से दोगुनी हो जाएगी। साथ में तुम्हारी शक्तियां भी, सुरक्षा भी आम योद्धा से कई गुना बढ़ जाएगी। जब देव ने उनकी बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है मास्टर, आओ जो कर रहे हैं करे। उसकी बात में हिम्मत देखकर गोल्डन ड्रैगन ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। देव के गर्दन पर तो पहले ही ड्रैगन सकले बन चुका था, साथ में उन्होंने उसके राहत लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा था, जिसके देव की शक्तियां पहले से भी ज्यादा बढ़ती जाए और देव खुद पे खुद बाहरी शक्तियों को ग्रहण करता जाए। वही ये दर्द का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। देव ने बेहद कोशिश की कि वह इस दर्द को बर्दाश्त कर से, मगर वह उसके लिए नामुमकिन था। इसीलिए देव ने कितनी भी कोशिश की, मगर वह अपने आप को संभला नहीं पाया। उसके अब उसकी आंखें खुद पे खुद बंद होने लगी। ड्रैगन ने लिटनी भी कोशिश की कि देव अपनी आंखें खोल के, मगर आखिर में देव अपनी आंखें बंद कर ली और वह बेहोश हो गया। आखिर वह एक मासूम लड्डचका और कितना दर्द बर्दाश्त करता वही। जब सुनहरे ड्रैगन ने यह देखा तो वह थौड़ा। निराशा हुआ देव बेहोश हो गया था। यह नहीं था कि वह देव के बेहोश होने पर ड्रैगन स्केल नहीं बना सकता था, पर ड्रैगन स्केल बनाने की अगर कोई योद्धा अपने होश को खो देता है तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है आई कि सुनहरा ड्रैगन इतना ज्यादा परेशान था। उसने देव ऊपर एक पल के लिए ड्रैगन स्केल बनाना बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर देव के अंदर अपनी हीलिंग शक्ति को डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह शक्ति देव के अंदर जा रही थी, देव की चेतना वापस आ रही थी। गोल्डन ड्रैगन ने अपनी शक्तियों को डालना शुरू रखा, तभी अच्छा से देव की आंखें खुल गईं। इस वक्त देव के चेहरे पर बेचैनी देखी जा सकती थी। तभी सुनहरे ड्रैगन ने देव से कहा, बच्चे तुम्हें अपने आप को संभलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यह आखिरी बार है। इसके बाद तुम दोबारा से इस ड्रैगन स्केल को धारण नहीं कर पाओगे। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि इसमें कितना ज्यादा दर्द था। इसी वजह से वह थोड़ा डर रहा था, पर वह भी मजबूर था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। चाहे कुछ भी हो, वह एक बच्चा ही था। जैसे ही देव ने उनकी बात सुना तो पहले तो डरा, लेकिन फिर उसके ख्याल में देविका को खोने का डर आ गया, जिसके वजह से उसमें अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वह ताकतवर बनकर ही रहेगा। वह अपने जिंदगी के इकलौते इंसान को नहीं खो सकता था। इस बार देव की आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका जिद उसके दर्द पर हावी हो गया। उसने गोल्डन ड्रैग से कहा, मास्टर आप अपना काम शुरू करो, इस बार मैं बेहोश नहीं होने वाला। जब गोल्डन ड्रैगन ने देव के आंखों में वांग देखा तो उनके चेहरे पर की मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि देव को अपनी जान से ज्यादा उसे इस वक्त देविका का प्यार गहरा हो गया है। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि प्यार में कितनी ताकत होती थी। उन्हें अपने समय का वक्त याद आ गया। उन्होंने अपने सर को झटका। उसके बाद वह दोबारा अपने प्रोसेस को शुरू करने के लिए तैयार हो गए। तभी उन्होंने देव से कहा, बच्चे तुम अपने बात पे कायम रखना और अपनी हिम्मत को भी। देव ने उनकी बात पर अपना सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाला। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
तभी सुनहरे ड्रैगन ने अपने प्रोसेस को शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने देव के ऊपर दोबारा से ड्रैगन स्केल को बनना शुरू कर दिया। देव को इस वक्त बहुत जिस दर्द हो रहा था, पर उसने इस बार उफ तक नहीं कहा। जब गोल्डन ड्रैगन ने इस बार देव के हिम्मत को देखा तो वो केवल किया, हैरान हो गए, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद वे जारी रखने लगे। इस वक्त तक उन्होंने आधे से ज्यादा ड्रैगन स्केल को बना लिया था। तभी सुनहरे ड्रैगन ने अपने प्रोसेस को शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने देव के ऊपर दोबारा से ड्रैगन स्केल को बनना शुरू कर दिया। देव को इस वक्त बहुत जिस दर्द हो रहा था, पर उसने इस बार उफ तक नहीं कहा। जब गोल्डन ड्रैगन ने इस बार देव की हिम्मत को देखा तो वो केवल किया, हैरान हो गए, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद वे जारी रखने लगे। इस वक्त तक उन्होंने आधे से ज्यादा ड्रैगन स्केल को बना लिया था। गोल्डन ड्रैगन वक्त बहुत हैरान था, क्योंकि इस वक्त जैसे देव ने अपने आप को बर्दाश्त किया था और उसकी हिम्मत की वजह से वह बहुत ज्यादा हैरान था। यही वजह है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान था। कुछ घंटों बाद देव की हिम्मत अचानक से खत्म हो गई, क्योंकि वह कब से दर्दों को सह रहा। देव ने कितनी भी हिम्मत की, मगर वह था तो एक बचा ही, इसीलिए उसकी हिम्मत ने जवाब ही दिया था, जिसकी वजह से देव की हिम्मत टूटने लगी थी। तभी देव ने सुनहरे ड्रैगन से कहा, मास्टर, मैं अब इस दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, नहीं बच्चे, तुम जो भी चाहते हो वो अब बस कुछ मिनट ही है। उसके बाद तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। उसकी बात पर देव ने हिम्मत तो बधाई, पर अब उसका दर्द भी और ही बढ़ता जा रहा था। यही वजह है कि देव की हालत और भी खराब होने लगाई। देव ने कितनी भी हिम्मत की, मगर वह अपनी आंखों को ज्यादा नहीं खोल पाया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। लेकिन उसके लिए एक बोनस की बात थी कि देव के बेहोश होने से पहले सुनहरे ड्रैगन ने अपने कम को पूरा कर लिया था। जैसे ही ये हुआ, अचानक से आसपास की शक्तियों उसके अंदर आंखें समाने लगे। ये देखकर सुनहरे ड्रैगन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह ड्रैगन में बदलकर वापस देव के माथे में दम गए। उसके ऐसा करते ही आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। जैसे जैसे वे शक्तियां देव के करीब आने लगी, देव की हालत और भी खराब होने लगी। उसके ऐसे करते हो अचानक से देव का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर उठ रहा था, उसकी शक्तियां और भी गहरी होती जा रही थीं। जब देव ने का शरीर लगभग 7 फीट ऊपर ऊपर चला गया तो वह रुक गया। जैसे ही देव ने अपनी आंखें खोली, उसने शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल, साथ में चारों तरफ की शक्तियां अचानक से बहुत ही हलचल हो रही थी। तभी उसने कहा, क्या यह सब मेरे वजह से हुआ है? तभी उसने अपने आप को देखा। सी वक्त उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा हलचल महसूस हुई। साथ में उसे एहसास हुआ कि अचानक से बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई थी। जैसे ही यह महसूस हुआ तो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से गोल्डन ड्रैगन से पूछ, मास्टर, क्या यह सच है? उसकी बात पर उसके कानों में सुनहरे ड्रैगन की आवाज आई। उन्होंने कहा, है बच्चे, यह सभी तबाही तुमने ही की है। साथ में उन्होंने हुए सोचा कि साथ में तुम्हारी शक्ति भी एक लेवल आगे बढ़ गई थी। जैसे ही यह हुआ, देव ने यह कहा कि पर मास्टर, अचानक से मेरी शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? इस वक्त देव की शक्तियां शून्य रैंक से बढ़ बढ़कर मार्शल शरीर के स्टार पर पहुंच। यही वजह था कि देव की शक्तियां सीधे एक रैंक आगे बढ़ गया था। अगर को बस यही 2 रैंक के बारे में जानता था। तभी देव ने गोल्डन ड्रैगन से पूछा, मास्टर, आपकी असली ताकत क्या है? उसकी बात पर सुनहरे को हंसी आ गई। जैसी ये हुआ टी, उन्होंने कहा, बच्चे, तुम क्या इस साम्राज्य को छोड़ दो? इस महाद्वीप के लोगों को भी मेरे असली रैंक के बारे में नहीं पता होगा। उनकी बात पर देव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जैसे ही हुआ, उसने दोबारा पूछा, पर मास्टर, क्या सच में आप इतने ज्यादा ताकतवर थे? उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, देखो बच्चे, मैं तुम्हें अभी असली ताकत तो नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूं कि इस दुनिया के कुछ नॉर्मल मार्शल आर्ट के रैंक होते हैं, जिसके बारे में अगर तुम जान लो तो अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने देव को बारे में बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले शून्य रैंक मार्शल बॉडी, मार्शल भावना, मार्शल आत्मा, मार्शल मास्टर, मार्शल ग्रैंड मास्टर, मार्शल बुजुर्ग, 7 मार्शल राजा, मार्शल सम्राट, अर्ध मार्शल पूर्वज, मार्शल पूर्वज, अर्ध मार्शल महापूर्वज, मार्शल महापूर्वज, मार्शल संत, परम सम्राट। जैसे ही देव ने ये सभी रैंक को सुना तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे ये समझ में नहीं आया
कि आखिर इतने ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। उसने गोल्डन ड्रैगन से कहा, मास्टर ये कैसे हो सकता है कि मैंने आज तक इतने सारे मार्शल आर्ट के रैंक के बारे में नहीं सुना है। उसकी बात पर उन्होंने कहा, बच्चे तुम ही नहीं, इन सभी के बारे में तुम्हारे साम्राज्य के सबसे जानकर को भी नहीं मालूम होगा। तो मेरी बात तो लग है। जैसी ही देव ने उनकी बात सुनी तो वह बहुत यजदा हैरान हो गया। उसने पूछा, मास्टर उन्हें कैसे नाजी मालूम होगा? हमारे राजा खुद मार्शल मर्शक ग्रैंड मास्टर है, उन्हें जरूर मालूम होगा। मैं तो आज तक सिर्फ 2 ही रैंक के बारे में जानता था, लेकिन मैंने एक बात कसी के मुंह से सुना था कि हमारे राजा खुद ही मार्शल ग्रैंड मास्टर है। उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे तुम इस दुनिया को जितनी छोटी समझ रही है वह उससे भी बड़ा है। शायद तुम नहीं जानते, एक वक्त में धरती और स्वर्ग का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसकी बात पर आर्यन ने हमें सर हिलाया। उसकी बात पर देव हैरानी से उनसे बोला, पर मास्टर आप इतने ताकतवर थे तो आपकी मरे कैसे? जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ने देव की बात सुनी तो अचानक से देव के अंदर से बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकलने लगी। उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे तुम इस दुनिया को जितनी छोटी समझ रही है वह उससे भी बड़ा है। शायद तुम नहीं जानते, एक वक्त में धरती और स्वर्ग का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसकी बात पर आर्यन ने है